नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। कृषि बिल पर देश भर में मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। राजस्थान में भी इस बिल का विरोध तेज होता जा रहा है। राजस्थान के किसानों को भी मोदी सरकार का कृषि बिल रास नहीं आ रहा। प्रदेश किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और मिहिर आर्मी के चीफ हिम्मत सिंह ने राजस्थान के 25 सांसदों को चेतावनी दे डाली कि सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। बिल के विरोध में सभी सांसदों का बहिष्कार किया जाएगा। हिम्मत सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान नाराज होगा तो कानून नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ देगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया और आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पहली बार देश में कृषि क्षेत्र की चिंता और चिंतन के अनुरूप काम करने वाली सरकार आई है। हमने पिछले 6 सालों में किसान को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ पहुंचाया है। देश और किसान इस बात को महसूस करता है। सोमवार को आंकड़े बताते हुए शेखावत ने कहा कि दलहन के क्षेत्र में 2009 से 2014 तक केवल 3100 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट हुआ, लेकिन मोदी सरकार के 6 साल में दलहन तिलहन का 74,883 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट हुआ है, यानी किसान के घर 3100 करोड़ रुपए अतिरिक्त गया। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर साल किसान को सरकार दे रही है। भले ही बीजेपी के नेता हर बार पार्टी में सब कुछ सही होने का दावा करते रहे, लेकिन अब एक बार फिर पार्टी विद द डिफरेंस में पोस्टर वार की सुगबुगाहट होने लगी है। पिछले दिनों हुए सेवा सप्ताह में पार्टी के पोस्टर से वसुंधरा राजे का चेहरा गायब रहने के बाद पोस्टर वार की चर्चा हो रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जो काम करता है उसका पोस्टर तो जनता के मन पर छप जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बीजेपी ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया तो सही, लेकिन इस दौरान पोस्टर पर राजस्थान के नेताओं में सिर्फ सतीश पुनिया और गुलाबचंद कटारिया का चेहरा दिखना चर्चा का विषय बना रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 90 दिन काम पूरा करने वाले श्रमिकों को निर्माण श्रमिक कार्ड जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेगा मजदूर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की तरह ही सुविधाओं के पात्र हैं। इससे उनको दुर्घटना बीमा, इलाज सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी सभी योजनाओं की क्रियान्विति को प्राथमिकता दी जाए। मंगलवार को राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने खान और भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खान विभाग मिलकर संयुक्त कार्यवाही करेंगे। वहीं विभाग की विजिलेंस सेल का पुनर्गठन कर सैटेलाइट इमरजेंसी और ड्रोन आदि के उपयोग किया जाएगा। राजसमंद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अवैध खनन के 3033 प्रकरण दर्ज कर 219 एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें 21 करोड़ से अधिक की पेनल्टी वसूल की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बजरी खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक के संदर्भ में जल्द ही सीईसी के समक्ष प्रस्तावित तरीके से राज्य का पक्ष रखा जाएगा। सांसद दिया कुमारी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों की घबराहट जायज है। सांसद और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने लोकसभा और राज्यसभा से किसान हितैषी कृषि विधेयक पारित होने पर मोदी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी अपने घोषित मैनिफेस्टो के अनुरूप विधेयक ला रही है। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से 15 और लोगों की मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 1367 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस अवधि में रिकॉर्ड 1912 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिन्हें मिलाकर राजस्थान में अब तक कुल 1,18,793 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से 15 और लोगों की मौत हो गई, जिससे यहां मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 1367 हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि बहुविषयी शिक्षा, संपूर्ण विकास, जड़ से जग तक, मानव से मानवता तक की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशित है। नई शिक्षा नीति में आधुनिक शिक्षा से प्राचीन भारतीय ज्ञान को जोड़ने से आमजन संस्कारित होगा। शिक्षा के साथ संस्कार का होना आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि भारत में सांस्कृतिक रूप से बेशुमार भाषाओं और बोलियों के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत, लोक कला की विकसित परंपराएं, उम्दा वास्तुकला सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की समग्रता भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता को प्रदर्शित करती है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की।
फसल अवशेष प्रबंधन की कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए। उन्होंने बैठक में कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया कि फील्ड स्टाफ के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कृषक गोष्ठियां आयोजित कर धान की पराली के प्रबंधन हेतु कृषकों को तकनीकी जानकारी प्रदान कर जागरूक करें, जिससे कि धान की पराली जलाने से पर्यावरण तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को होने वाले नुकसान के बारे में समुचित जानकारी दे। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर ने कोरोना कोर कमेटी की बैठक में कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्तियों की सख्ती से निगरानी के आदेश दिए हैं ताकि उन्हें बाहर घूमने से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कोरोना कंटेनमेंट जोन में मोबाइल पार्टी के जरिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के घर के आगे पोस्टर चस्पा के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को जिले के समस्त ब्लॉक लेवल चिकित्सालयों की जांच के लिए आदेश दिए हैं। हुसैन ने जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिले की पल्लू थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान तस्करी की शराब लेकर जा रही एक जीप को पकड़ लिया। पुलिस ने जीप में सवार चालक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। एएसआई पृथ्वी सिंह ने गांव पक्का भादवा निवासी सवाई सिंह राजपूत को डीआई जीप सहित काबू कर लिया। जीप से देशी शराब की 59 पेटियां बरामद की गई हैं। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल मजदूर संघ द्वारा शुगर मिल के निजीकरण के विरोध में 25 सितंबर को सायं 5 बजे कमीनपुरा स्थित शुगर मिल गेट पर श्रमिकों की गेट मीटिंग होगी। प्रदेश महामंत्री लीलाधर पटवा ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत शुगर मिल का निजीकरण किया जा रहा है। मिल के श्रमिकों की तमाम सुविधाएं छीनी जा रही हैं। सीजनल श्रमिकों को स्थायी नहीं किया जा रहा है। अनेक मुद्दों को लेकर तथा शुगर मिल के निजीकरण के विरोध में गेट मीटिंग करके आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। श्रीगंगानगर में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल पर ऋण के लिए स्वीकृत आवेदनों के दस्तावेज 30 सितंबर तक जमा करवाने होंगे। दस्तावेज जमा करवाने के लिए अब अंतिम अवसर 30 सितंबर तक दिया गया है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड स्थित जैन आईटीआई में नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रबंध निदेशक इंजीनियर राहुल जैन ने बताया कि नए सत्र में एनसीवीटी योजना में इलेक्ट्रीशियन फिटर 2 वर्षीय, कोपा मैकेनिक डीजल योग्यता 10वीं पास व प्लम्बर 1 वर्षीय योग्यता 8वीं पास है। द्वितीय चरण में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। कोरोना काल के चलते संस्था की तरफ से छात्रवृत्ति देय है। श्रीगंगानगर रेलवे द्वारा यशवंतपुर बीकानेर यशवंतपुर एक्सप्रेस स्पेशल रेल सेवा में एक LHB पार्सल डिब्बा लगाया गया है। स्पेशल रेल सेवा यशवंतपुर से 27 सितंबर एवं बीकानेर से 29 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आमजन को अब इस रेल सेवा में पार्सल की भी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। पूर्व में यह पार्सल सेवा इस रेल सेवा में उपलब्ध नहीं थी। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सप्ताह का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 2 अक्टूबर को अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर को जन चेतना दिवस तथा 7 अक्टूबर को विशेष योग्यजन कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह का समापन समारोह होगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू पुलिस थाना क्षेत्र के गांव गुलाबगढ़ में स्थित एक घर से अज्ञात चोर सोना चांदी के जेवरात व नकदी चोरी करके ले गए। पुलिस ने रामजी लाल जाट की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर 10,000 रुपए व जेवरात चुराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर रक्षपाल सिंह ने मंगलवार को विधायक राजकुमार गौड़ के आवास पर मुलाकात करके श्रीगंगानगर में कृषि महाविद्यालय खुलवाने पर आभार व्यक्त किया। कृषि प्रधान जिला श्रीगंगानगर में कृषि महाविद्यालय खुलना क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों, कृषि व्यवसायों से जुड़े सभी लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इस अवसर पर डॉक्टर SK बैरवा सहायक प्राध्यापक, डॉक्टर दशरथ प्रसाद सहायक प्राध्यापक उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।